the 19th century 1815 to 1914. The world changed profoundly in the 19th century. Economics, political, social, cultural, and technological factors interacted in complex ways to transform societies and perhaps external relations. दुनिया जो थी 19th सेंचुरी में, उसमें आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, साहित्यिक तौर पर और तकनीक से बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जिनसे दुनिया का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बढ़ा और सारी दुनिया जो थी वो सभी समाज जितने थे वो सभी बदल गए. इकोनॉमिक्स identify 3 types of movement or flows within international economic exchanges. जो आर्थिक पहचान सी 3 तरह से उसने देशों में आपस में इकोनॉमिक एक्सचेंज का रास्ता खोला. द फर्स्ट, द फ्लो ऑफ ट्रेड विच इन द 19th century रेफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, वस्तुओं का व्यापार शुरू हुआ. सबसे पहले क्लॉथ और वीट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कपड़ा और गेहूँ. द सेकंड, इन फ्लो ऑफ लेबर, माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दूसरा जो था वो लेबर का संचार हुआ. माइग्रेंट्स जो थे उन्होंने काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना शुरू किया. द थर्ड, ऑफ मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. दूर दूर के देशों में लोगों ने धन लगाना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट की, जहाँ से उनको यानी कि कैपिटल का मूवमेंट हुआ. ऑल 3 फ्लोज वर क्लोजली इंटरवोवन एंड अफेक्टेड पीपल लाइव्स. सभी 3 तरह के जो फैलाव थे, ये लेबर का, कपड़ा और गेहूं का और लोगों का और पैसे का जो फैलाव था उसने सभी लोगों के जीवन को प्रभावित किया. मोर डीपली नाउ देन एवर बिफोर, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था. द इंटर कनेक्शन कुड समटाइम्स बी ब्रोकन, बीच का जो संबंध कभी टूटा. फॉर एग्जाम्पल, लेबर माइग्रेशन वाज ऑफन मोर रिस्ट्रिक्टेड दैन गुड्स और कैपिटल फ्लोज. जो लेबर का कॉन्टैक्ट था वो कभी टूट जाता था, कभी हो जाता था. जेट इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द 19th century वर्ल्ड इकोनॉमी. उससे हम विश्व का जो आर्थिकता का संबंध था उसके बारे में समझ सकते हैं. बेटर ऑफ वी लुक एट द 3 फ्लोज टुगेदर. सभी जो फ्लोज थे उनको साथ साथ में अध्ययन करते हुए हम देख सकते हैं. ए वर्ल्ड वन इकोनॉमी टेक शेप्स, यानी दुनिया की आर्थिकता को एक आकार मिला. ए गुड प्लेस टू स्टार्ट इज़ द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप. सबसे अधिक जो था वो फूड कंजम्पशन बढ़ी और इंडस्ट्रियल यूरोप की जो कारखाने बनाए वहाँ से जो गुड्स निकले उनकी कंजम्पशन हुई. ट्रेडिशनली कंट्रीज़ लाइक्ड टू बी सेल्फ सफिशेंट इन फूड. तो बहुत सारे देशों ने अपने आप को आत्मनिर्भर किया. बट इन 19th century ब्रिटेन सेल्फ सफिशेंसी इन फूड मीन्ट लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स. ब्रिटेन का जो आत्मनिर्भरता थी फूड में वो थी, उसका स्टैंडर्ड लो हो गया एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, समाज में अंतर आ गया. वो क्यों हुआ? Population growth from the late 18th century had increased the demand for food grains in Britain. जनसंख्या वृद्धि के कारण ब्रिटेन में भोजन की मांग बढ़ गई. As urban centers expanded and industries grew, जैसे शहरी जो क्षेत्र थे वो बढ़ गए, वहाँ पर पॉपुलेशन माइग्रेशन वाली ज़्यादा आ गई और वहाँ पर कारखाने बढ़े. द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेंट अप. तब जब खेतीबाड़ी का उत्पादन
की मांग ज़्यादा बढ़ गई, पुशिंग अप फूड ग्रेन्स प्राइसेस, जिससे जो गेहूं का फूड का ग्रेन्स का जो प्राइस था बढ़ गया। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स द गवर्नमेंट आल्सो रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। तो सरकार ने बाहर से गेहूं मंगाने पर प्रतिबंध लगा दिए। द laws allowing the government to do this were commonly known as the corn laws। तो जो कानून बनाए थे उनको कॉर्न लॉज कहते हैं। अनहैप्पी विद हाई फूड प्राइसेस, तो ज़्यादा भोजन के ज़्यादा कीमतों से इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन डेवलपर्स फोर्स द अबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉज। तो कारखानों में जो लोग काम करते थे या कारखाने वाले मालिक थे या वहाँ पर जो डेवलपर थे, उन्होंने इन कॉर्न लॉज का बहुत ज़्यादा विरोध किया। आफ्टर द कॉर्न लॉज वर स्क्रैप्ड, फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली दैन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। तो जब ये कॉर्न लॉज ख़त्म किए गए तब भोजन जो बाहर से देशों से मंगाना ब्रिटेन के लिए सस्ता हो गया, इसके बजाय कि वहाँ से उगाना उनको महंगा पड़ता था। ब्रिटेन एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू compete with imports। तो वहाँ का जो खेतीबाड़ी का उत्पादन था वो इम्पोर्ट से का मुकाबला नहीं कर सकता था। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, बहुत सारी ज़मीनें जो थी खेतीबाड़ी से खाली हो गई। एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन वर थ्रोन आउट ऑफ द वर्क, बहुत सारे लोगों को काम से हाथ धोना पड़ा। दे फ्लॉक्ड टू द सिटीज़ और माइग्रेटेड ओवरसीज़, वो शहरों को पलायन कर गए और विदेशों में चले गए। एज फूड प्राइसेस फेल, जब इंपोर्ट से भोजन के दाम घटे, कंजम्पशन ऑफ ब्रिटेन रोज, तब ब्रिटेन में भोजन की मांग अधिक हो गई। फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ ब्रिटेन आल्सो लेड टू हायर इनकम्स, तो कारखानों से अधिक उत्पादन हुआ जिससे ब्रिटेन को उसकी आमदनी बढ़ गई। एंड देयर फॉर मोर फूड इम्पोर्ट्स, और तब ज़्यादा भोजन बाहर से मंगाया गया। अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, लैंड्स वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। तो वहाँ की मांगों को पूरा करने के लिए ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी ज़मीनें खाली करके वहाँ पर एग्रीकल्चर शुरू हुआ। इट वाज नॉट एनफ मियरली टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ज़मीनों को ही सिर्फ केवल साफ करना ही काफ़ी नहीं था। रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन्स टू द पोर्ट्स, तो रेलों का बिछाना भी ज़रूरी था ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो उनको पोर्ट्स तक पहुंचाया जाए। न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ट, नई बंदरगाहें बनाई गई। एंड ओल्ड वंस एक्सपेंडेड टू शिप द न्यू कार्गोज, और जो पुरानी बंदरगाहें थी उनका दोबारा निर्माण किया गया ताकि जहाज़ों को वहाँ से चलाया जा सके। पीपल हैड टू सेटल ऑन लैंड टू ब्रिंग दैम अंडर कल्टिवेशन, तो लोगों को खेतों में मकान बना के, छोटे मकान बना के रहना पड़ा ताकि वो वहाँ पर खेतीबाड़ी कर सकें। दिस मींट बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट्स, तब घरों को बनाना पड़ा और छोटे सेटलमेंट्स हुए। ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर, इस सब के लिए पैसे की और मजदूरी की ज़रूरत थी। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर्स सच एज लंदन, तो लंदन से जो पैसा था वहाँ गया। द डिमांड ऑफ लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वाज इन शॉर्ट सप्लाई, यहाँ पर मजदूरी की मांग अधिक थी, वहाँ पर लेबर पहुँची। एज इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर माइग्रेशन, तो वहाँ पर अधिक पलायन हुआ लोगों का। नियरली 50 मिलियन पीपल एमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, तो 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लोग अमेरिका से
यूरोप से अमेरिका गए एंड ऑस्ट्रेलिया गए इन द 19th सेंचुरी में। ऑल ओवर द वर्ल्ड सम 150 मिलियन वर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम्स। तो 15 करोड़ लोगों ने अपने घर छोड़े। क्रॉस्ड ओशंस एंड वास्ट डिस्टेंस ओवर लैंड इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर। तो अच्छे भविष्य के लिए लोगों ने अपने घर छोड़े। तो ये है आयरिश एमिग्रेंट्स वेटिंग टू बोर्ड द शिप बाय माइकल फिट्जगेराल्ड 1874। ये जो हैं शिप्स में जाने के लिए जो आयरलैंड के माइग्रेंट्स थे वो वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, फ़ोटो में दिखाया गया है। और ये जो दिखाया गया है एमिग्रेंट शिप लिविंग फॉर द US बाई MW रिडली 1869। ये शिप में चढ़ने के लिए लोग अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमने आज पढ़ा।